Okay, students, so let's solve the next question. So next question is a rubber ball escapes from the horizontal roof with a velocity v is equals to 5 meter per second. The roof is situated at a height h is equals to 20 meter. If the length of each car is equals to x naught is equals to 4 meter, with which car will the ball hit? बॉल कौन सी कार को हिट करेगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है. सो लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट. ओके, तो डायग्राम बना लेते पहले हम. सपोज इफ दिस इज अ हाइट ऑफ अ टावर और ये रूफ है, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका है. हॉरिजेंटली हमने बॉल को क्या किया है? थ्रो किया है. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे देयर इज सम कार स्टैंडिंग ओवर हियर. बिल्डिंग के नीचे कुछ कार्स खड़ी है लाइक दिस. और हम ऐसा अज्यूम करेंगे कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है. द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट. ठीक है, सो दिस आर द कार स्टैंडिंग. ऐसे कुछ कार्स खड़ी है. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इस बॉल को मैंने वेलोसिटी u से फेंका तो ये कौन सी कार को हिट करेगी. पहली बात तो ये पता करो कि कार को हिट करेगी या नहीं करेगी, और कार को हिट भी की तो कौन सी कार को हिट करेगी. ठीक है, तो इन्होंने बोला है इस बॉल को फेंका गया हमने वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से. इस बॉल को थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. हाइट ऑफ द रूफ इज 20 मीटर एंड जो कार की लेंथ है, लेंथ ऑफ द कार इज 4 मीटर. लेंथ ऑफ द कार इज 4 मीटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे कहाँ पर आके गिरेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. क्या था फॉर्मूला हमारा प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने के लिए? है ना, वी नो द फॉर्मूला दैट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u/h/g. राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u की वैल्यू कितनी है? 5/2 इंटू h का वैल्यू कितना है? 20 एंड द वैल्यू ऑफ g इज 10. सो 0 0 गेट कैंसिल. 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 हो जाएगा. 5 2 ज़ा 10 मीटर. सो द रेंज इज 10 मीटर, मतलब बिल्डिंग से 10 मीटर की डिस्टेंस पे जाके कार बॉल गिरेगा. वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर. 4 + 4 कम्स आउट टू बी 8. दिस डिस्टेंस विल बी 4 मीटर. सो 8 + 4 12 मीटर. तो मतलब ये जो बॉल होगा इट विल हिट टू द थर्ड कार लाइक दिस. दिस बॉल विल हिट द थर्ड कार लाइक दिस, है ना, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो कितनी है? 10 मीटर. और जो थर्ड कार है, थर्ड कार लाइज बिटवीन 8 मीटर टू 12 मीटर. 8 मीटर से 12 मीटर के बीच के डिस्टेंस में है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारी बॉल होगी वो कौन सी कार को हिट करेगी? वो थर्ड कार को हिट करेगी. सो दिस इज द सॉल्यूशन, वेरी इजी. कोई क्लास, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a relief food package is dropped from an airplane which is moving horizontal with a velocity of 30 meter per second at a height h is equals to 50 meter. Find the time of flight of the package, location of the point of striking of the food package, velocity of the package at the time of striking the ground, displacement of the food package. Okay, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता करनी है. जैसे कि मैं पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ. देयर इज़ अ फूड पैकेज जो एरोप्लेन के अंदर है एंड द एरोप्लेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हाइट ऑफ 50 मीटर. ग्राउंड से 50 मीटर की हाइट पे एरोप्लेन 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है. व्हाट हैपन? पायलट हैज थ्रोन सम फूड पैकेज टू द ग्राउंड. पायलट ने क्या किया? फूड पैकेज को फेंका ग्राउंड पे. सो जो फूड पैकेज है, फेंकने से पहले फूड पैकेज कहाँ पर था? एरोप्लेन के अंदर था. और एरोप्लेन कौन सी स्पीड से मूव कर रहा था? 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था. तो जो फूड पैकेज होगा वो कहाँ पर? अभी एरोप्लेन के अंदर है, अभी तक फेंका नहीं है. अभी तक वो कहाँ पर है? एरोप्लेन के अंदर है. ठीक है, तो एरोप्लेन के जब अंदर है फूड पैकेज, तो फूड पैकेज की स्पीड कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? जो द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इसके रिस्पेक्ट में फूड पैकेज जो एरोप्लेन में है और एरोप्लेन की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से है, तो फूड पैकेज की भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगी अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, द पर्सन विच इज ऑन द ग्राउंड. क्योंकि फूड पैकेज एरोप्लेन के अंदर है, एरोप्लेन 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो फूड पैकेज की भी स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड होगी. राइट, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है एक्चुअली एरोप्लेन का स्पीड तो सिर्फ एक बहाना था, एक्चुअली वो फूड पैकेज का स्पीड था.
द स्पीड ऑफ द फूड पैकेज इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि फूड पैकेज को 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। तो फूड पैकेज विल परफॉर्म अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट विल रीच ओवर हियर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंच गया फूड पैकेज। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेज टू रीच द ग्राउंड। फूड पैकेज का टाइम क्या था ग्राउंड को पहुंचने में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले अच्छा, इस क्वेश्चन को हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। वी विल नॉट सॉल्व विद द फॉर्मूला मेथड, वी विल सॉल्व विद काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी से जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से ही करेंगे, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे दैट वी नो दैट फॉर वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन initial vertical velocity of the food package. See, as we know that there is no initial velocity of the food package. food package के पास कौन सी velocity थी, horizontal velocity थी। initial vertical velocity है ही नहीं food package के पास। so uy का वैल्यू हो जाएगा 0। ay का वैल्यू हमें पता है, it is -g which is equals to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। acceleration, vertical acceleration, we know that the vertical acceleration is g, clear, okay। displacement, we know that the displacement is equals to displacement on the y-axis is -50 meter, as food package has performed this displacement on y-axis 50 meter का displacement मारा food package ने। नेगेटिव साइन इसके लिए क्योंकि displacement is in the downward direction, displacement is in the downward direction, perfect। and small t is equals to capital T, small t is equals to capital T मतलब ये time of flight find out करना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद लेंगे। व्हाट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी नो दैट एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई का वैल्यू, इट्स -50, यू वाई का वैल्यू 0, इंटू टी करोगे तो आंसर 0 आएगा, प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू -10 एंड स्मॉल टी बिकम्स कैपिटल टी का स्क्वायर। वेरी सिंपल, okay। so therefore -50 is equals to -10/2 t square, 1s are 5s are, minus and minus also get cancelled, so 50/5 is equals to t square, so therefore time of flight comes out to be under root of 10 seconds। 5 को 50 से कट करोगे तो 10 मिलेगा, मैंने डायरेक्टली लिखा। so t is equals to under root of 10 seconds, so time of flight हमें आ गया under root of 10 seconds, very simple। next अभी हम पता करेंगे what is range। range means this distance, horizontal distance। तो रेंज पता करने के लिए हम कौन सी मोशन लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज आर, है ना। प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना मारा, आर मारा। एक्सेलरेशन हमें पता है एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, बिकॉज at every point velocity will remain constant। which velocity, horizontal velocity। हमेशा horizontal velocity क्या होगा, constant होगा। horizontal velocity कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा, vertical velocity बदलेगा, like this and so on, ठीक है। इसको vy डैश ले लेते हैं, इसको vy डबल डैश ले लेते हैं, या ओके। सो इतना समझ में आता है। अच्छा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, क्लियर, फाइन। सो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अच्छा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 30, तो यहाँ पर मैं 30 लिख दूंगा, 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी नो दैट velocity is equals to displacement upon time, velocity is equals to displacement upon time, so therefore we need to find out what is displacement now। so displacement is equals to velocity into time। what is displacement, this velocity, velocity is 30, what is time, small t is equals to capital T and capital T is √10, so it will be 30√10, so हमारा आंसर आ गया 30√10 मीटर। so ये जो रेंज होगी आपकी वो कितनी होगी, 30√10 मीटर की रेंज होगी, ओके। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज आर, जो कि कितनी है, 30√10 मीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट विथ व्हाट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल ने कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर इफ वी विल सी इन द डायग्राम, सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ द मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें पता है कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है,
और ये पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी, द वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज लेट्स से वी वाई क्या है, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी है ना। सो अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी वाई कैलकुलेट करना है। सो टू कैलकुलेट वी वाई अगेन वी विल कम टू दी वर्टिकल मोशन। वी वाई कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से वर्टिकल मोशन पे आ जाएंगे। सी नाउ, for vertical motion we will use the first kinematical equation. What is first kinematical equation? We know that Vy is equals to Uy plus Ay into t. Uy की वैल्यू कितनी है, 0, नो प्रॉब्लम. Ay की वैल्यू इज -10, ओके. स्मॉल t की वैल्यू इज कैपिटल T and capital T is √10. So this one. So therefore Vy comes out to be -10 √10 meter per second. Negative sign indicates that the direction of velocity is in the downward direction. Okay. So ये हमें Vy मिल गया. Now we need to find out what is the value of V. We know that the value of V, resultant velocity, Vx square plus Vy square plus 2Vx Vy cos theta. Theta in this case is the angle between Vx and Vy. See, this velocity is your Vx, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड दिस वेलोसिटी इज वी वाई. दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0. cos 90 वैल्यू कम्स आउट टू बी 0. तो वहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा. आफ्टरवर्ड्स हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स, 30 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 900 प्लस द वैल्यू ऑफ वी वाई -10 √10 का आप स्क्वायर करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1000 प्लस 900 कम्स आउट टू बी 1900 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो दिस विद दिस वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड. ओके फाइन. अभी यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ. विथ व्हाट एंगल प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड, विथ व्हाट एंगल विद द ग्राउंड प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड. मीन्स व्हाट, ग्राउंड के साथ प्रोजेक्टाइल कितनी एंगल बनाते हुए ग्राउंड को हिट करेगा. फिर से, ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के साथ हिट करेगा. मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो इस एंगल को लेट्स से हम लोगों ने बीटा ले लिया. लेट्स टेक दिस एंगल एज बीटा. तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बनाते हैं. सो देयरफॉर वी नो दैट दिस इज वेलोसिटी v, ये वाला है vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज vy. ठीक है. और ये वाली एंगल हमारी बीटा है. इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट किया. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वी वाई. हमने ऐसा बोल सकते हैं हम वी वाई शिफ्ट कर दिए हमने. ठीक है. आई विल ड्रॉ अ लाइन हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वी वाई एंड इट्स पैरेलल टू वी वाई. तो हम इसको वी वाई बोल देंगे. दिस इज अवर वी वाई. सो नाउ कम बैक टू दिस ट्राइंगल. अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूँ, दिस इज 90 डिग्री. As we know that Vx and Vy is making an angle of 90 degree with each other, है ना. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करें तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट क्या है, Vy, एडजेसेंट है हमारा Vx. सो Vy अपॉन Vx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vy, 10 √10 -10 √10. तो यहाँ पर आ गया -10 √10. Vx का वैल्यू कितना है हमारे पास, 30, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30, 0 0 get cancelled, so it comes out to be -10 upon √3. That is the value of tan beta. So therefore beta comes out to be tan inverse of -10 upon √3. So with this angle projectile will hit the ground. Projectile ground के साथ ये एंगल बनाएगा. ठीक है. Fine. Next question is to find out the displacement. What is the displacement traveled by the projectile? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रिकॉल करो. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस डिस्टेंस, है ना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई विल मेक ए, दिस इज ओरिजिन O and this point is B. So AB is your displacement. AB is your displacement. If you will see, you will find out AOB is a right angle triangle. It's a right angle triangle, right? तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा
लेट्स चेक इट आउट। सो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम v स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी नॉट v स्क्वायर, इट्स ab स्क्वायर is equals to AO square plus BO square. What is AO? AO is 50. What is the value of BO? BO is the range. Range आ रहा है 30√10. So 30√10 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. That's the value of AB square. So therefore AB is equals to 50 का स्क्वायर. We know that 2500. 30 का स्क्वायर 900 and √10 का स्क्वायर is 10. So it comes out to be AB square. So 2500, 900 into 10 comes out to be 9000. It comes out to be 11,500. Clear? So that's the value of AB, इसका square root. So AB is equals to square root of 11,500. तो हमारा आंसर बना that AB is equals to under root of 11,500 meter. That is the displacement traveled by the projectile. Clear? So this is the solution to this question. Very important question. ठीक है, then we'll please copy down, then we'll move to the next question. Okay class, let's solve the next question. So the question is, two tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building? Fine. So let's make a two building. तो यहाँ पर हमारा ये दिस इज बिल्डिंग नंबर 1 एंड दिस वन इज बिल्डिंग नंबर 2. ठीक है, दिस टू बिल्डिंग्स आर 180 मीटर अपार्ट. ये दोनों बिल्डिंग जो है वो 180 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग की टॉप से, टॉप कितना 55 मीटर. यहाँ पर एक विंडो है फॉर एग्जाम्पल, as we know that these are the windows, और यहाँ पर सेकेंड बिल्डिंग का विंडो है like this. This window which is at a distance of 55 meter from the ground, जो ग्राउंड से कितना ऊपर है 55 मीटर. दूसरी बिल्डिंग में ये वाली विंडो जो है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, दिस विंडो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से 10.9 मीटर ऊपर है. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से देयर इज वन पर्सन हु थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यहाँ से एक बॉल फेंका गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो बॉल सीधा जाके यहाँ पर गिरना चाहिए. दूसरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की विंडो, फर्स्ट फ्लोर ऐसा मेंशन नहीं किया है, द विंडो विच इज प्रेजेंट एट अ 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड, वहाँ पर जाके फॉल होना चाहिए. तो मुझे इस बॉल को कितनी वेलोसिटी से फेंकना है, दैट्स माय क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अभी हम बात करेंगे आंसर की. ठीक है, सबसे पहले दोनों बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 180 मीटर. तो मतलब बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉल को 180 मीटर का ट्रेवल करना है. So Sx is equals to 180 meter. Sx means displacement in the x direction. Horizontal displacement. तो बॉल को horizontal displacement 180 मीटर ट्रेवल करना है. ओके, लेट्स सपोज हम लोग मान के चल रहे हैं t is the time taken by the ball, time taken by ball to complete its journey. To complete its journey. बॉल ने कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया अपनी जर्नी खत्म करने के लिए. मतलब यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया, है ना. तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर कवर किया वो कितने टाइम में कवर किया, टी टाइम में कवर किया. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी अज्यूम किया हमने, यू अज्यूम किया. So therefore, I will write down, we know that velocity is equals to displacement upon time. So therefore, displacement is equals to velocity into time. Displacement की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन ux को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए. टाइम इज इक्वल्स टू टाइम. सो आई विल से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के साइड में रखते हैं. अभी हम बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन. किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे. तो फॉर वर्टिकल मोशन
व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है ना. सी एट इनिशियल पोजिशन देर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है. बट वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स माइनस g which is equals to minus 10 meter per second square. Simple, no problem. What is the displacement traveled by the ball in the y direction? Displacement traveled by the ball in y direction कितना होना चाहिए बताओ? It's very simple. 55 में से 10.9 माइनस कर दो. सी अगर आप देखोगे तो बॉल ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी ट्रैवल की है. दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉल, है ना. ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर इफ सपोज योर दिस इज योर बॉल एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल. तो जब बॉल यहाँ पर थी, अब बॉल यहाँ से नीचे जा रही, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी. इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे देखो, ये बॉल ऐसे आपकी नीचे जा रही है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे नीचे मूव कर रही है लाइक दिस. और यहाँ पर मतलब बॉल जब सेकेंड बी तक पहुँच गया, तब आपका जो इसका प्रोजेक्शन था वो यहाँ तक आया, है ना. तो इसकी जो प्रोजेक्शन थी वो ए से कहाँ पर मूव कर गई, वो ए से सी तक मूव कर गई. तो बॉल ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, AC. तो AC जो डिस्प्लेसमेंट है, AC डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑब्टेन होगी? दिस AC इज इक्वल्स टू 55 में से आप 10.9 माइनस कर दो, बिकॉज वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 10.9, राइट. तो 55 में से हम क्या करेंगे, 10.9 माइनस करेंगे. तो 55 में से 10.9 माइनस करोगे तो हमारा आंसर आता है 44.1 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 44.1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है. फाइन. सो नाउ वी विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. व्हाट इज SY? SY का वैल्यू है 44.1, UY का वैल्यू 0, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, हाफ. अच्छा, वन मोर थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं. ठीक है. या हाफ AY, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AY? वी नो दैट इट इज -10 T स्क्वायर. T का वैल्यू हमें पता है 180 अपॉन UX, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 180 अपॉन UX का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. ठीक है. सो 2 1s are 2 5s are माइनस एंड माइनस गेट कैंसल. ठीक है. तो यहाँ पर UX स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. सो UX स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. 180 का स्क्वायर, वी नो दैट 18 का स्क्वायर इज 324, सो 324 एंड 2 0, करेक्ट. 44.1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो दिस इज 44.1, करेक्ट. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन UX का जो वैल्यू है, it is nothing but square root of 5 into 32400 upon 44.1. So that is the value of UX, correct. तो हमें ये UX की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Okay, so let's calculate the value of UX. The value of UX 5 into 32400 divided by 44.1. So your answer comes out to be square root 60.6. So बॉल को कितनी स्पीड से फेंका हमने, 60.6 मीटर पर सेकेंड से फेंका. दैट इज योर UX का वैल्यू एंड वी नो दैट UX इज U. सो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करते हैं UX को U से, सो इट कम्स आउट टू बी 60.6 मीटर पर सेकेंड. तो जब आपने बॉल को 60.6 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तभी ही बॉल आपकी पोजीशन B पे जाएगी. ठीक है. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a ball is thrown from a top of a building 45 meter high. Okay, so let's make a building whose height is 45 meter. तो यहाँ पर हम लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं. So suppose if this is a building, ठीक है. Suppose this is a building whose height is 45 meter. So the height of the building is 45 meter. Okay, with a speed of 20 meter per second. Ball को फेंका गया with a speed of 20 meter per second. So if this is a ball, we will throw a ball with a speed of 20 meter per second above the horizontal at an angle of 30 degree. तो मतलब यहाँ पर ये horizontal line है, इसको
अबाउ द हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, ठीक है। ओके, विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, and the second part, the speed of the ball just before it touches the ground. You need to find out what is the speed of the ball जब वो ग्राउंड पे पहुंचा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पता करनी है। सी, जब मैंने बॉल को, सी वैन हम कभी कहाँ पर खड़े, हम टेरेस पे खड़े, और टेरेस पे खड़े होने के बाद भी हम बॉल को कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं बाय मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए। सो जो बॉल है इट विल मूव लाइक दिस, ये बॉल जो है आपकी ये कुछ इस तरीके से मूव करेगी एंड इट विल फॉल डाउन लाइक दिस, ये ऐसे मूव करके ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगी, ठीक है, लाइक दिस या। तो ये हम लोग नया केस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे, लेकिन अभी बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रही है। अब बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कर रही है? कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड एज वेल एज यू नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। यहाँ पर मैं अपनी तरीके से अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन ऐड करता हूँ, लाइक सी पार्ट, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेंज, रेंज मीन्स व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ओके। सी पार्ट कैलकुलेट करेंगे एंड डी यू विल कैलकुलेट बीटा। नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो जब बॉल की वेलोसिटी कितनी है, इट्स वेलोसिटी इज यू, बीटा इज दिस एंगल, कि वो ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बना रहा है। जब वो हिट करता है ग्राउंड को तो वो ग्राउंड के साथ कितनी एंगल बनाता है, तो हमें ये एंगल बीटा भी पता करनी है। दो चीज़ें पता करनी है हमें, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ सी हियर, सबसे पहले तो हमारा पहला काम क्या होगा, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो इनटू इट्स कंपोनेंट्स। सो वेलोसिटी को हमने उसकी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। So this is your horizontal component whose value Vx which is equals to 20 cos 30। आपको पता है components कैसे रिजॉल्व करते हैं, and the vertical component is 20 sin 30। Now that is a twist, this is the twist। अभी तक वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 आ रहा था, लेकिन अभी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ वैल्यू है उसकी। सो यहाँ पर हम डेटा लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर वर्टिकल मोशन को स्टडी करेंगे हम, फॉर वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 sin 30, परफेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल की डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इफ यू विल सी, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एंड जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ गया तब उसकी फाइनल पोजीशन ये बनी, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। सो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एज यू कैन सी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 45 मीटर, क्योंकि जब मैं फाइनल पोजीशन का प्रोजेक्शन लूंगा, फाइनल पोजीशन की अगर हमने प्रोजेक्शन यहाँ पर ले लिया, सी दिस फाइनल पोजीशन की प्रोजेक्शन मैंने इस बिल्डिंग की बॉटम पे ले लिया, तो यहाँ पर मिलेगा हमें, है ना। सो एट दिस पोजीशन यहाँ पर सी प्रोजेक्टाइल इज राइट नाउ ओवर हियर इनिशियली, बट जैसे ही ये यहाँ पर आ गया तो इसकी जब प्रोजेक्शन आप लोगे ऑन वाई एक्सिस, सपोज दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस से समझ लो, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस लाइन इज माई एक्स एक्सिस। तो जब मैंने बॉल की प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लिया, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया प्रोजेक्टाइल ने? 45 मीटर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल मारा है प्रोजेक्टाइल ने। So therefore I will write down 45 meter but in negative. Negative क्यों? The direction of displacement is in the downward direction. Clear? Okay. Acceleration we know that ay का value कितना होगा? It is minus 10 meter per second square acceleration due to gravity. यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा नहीं पता, so I will say t is the time. यही टाइम हमें पता करना है। Clear? Fine. So now we will use the second kinematical equation to find out the answer. Second kinematical equation, Sy is equals to Uyt plus half Ayt square. What is the value of Sy? It's 45. So minus 45 is equals to Uy का value 20 sin 30. So 20 sin 30 into t plus half Ay का value, it's minus 10. So minus 10
t square, correct? 1 za 5 za. 20 sin 30 we know that 20 into half t minus 5t square, 1 za 10 za. So ये हो गया 10t minus 5t square. Left hand side में minus 45. Bring all the term on the left hand side, so it comes out to be 5t square minus 10t minus 45 is equals to 0. डिवाइड एंटर इक्वेशन विथ 5. तो 5 से जब हम डिवाइड कर देंगे सो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो वी गॉट दिस वैल्यू एज द दिस इक्वेशन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी विल सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला मेथड. सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 minus 4 1 into minus 9 upon 2 into 1. So it comes out to be 2 plus minus minus become plus. 9 4s are 36, 36 plus 4 comes out to be 40. So root of 40 upon 2 है ना, ये मिला हमें. So can I say that root 40, ध्यान से देखो, root 40 we know that it is 4 into 10. 4 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो 2 हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर बाहर 2 लिख देता हूँ. सो इट इज़ 2 रूट 10. सो देयरफॉर कैन आई से 1 प्लस माइनस रूट 10, दैट्स द वैल्यू ऑफ t. बट अगर आप 1 माइनस रूट 10 लोगे, वी नो दैट 10 का जो स्क्वायर रूट होगा इट इज समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, राइट. तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. इसके लिए टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का कौन सा वैल्यू लेंगे, द पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 1 प्लस रूट 10. सो इतना टाइम लग गया प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड तक पहुँचने में. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट. तो चलो पहला पार्ट आ गया. अभी हम फाइंड आउट करेंगे द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में एक ही ट्विस्ट है. हमें पता है हॉरिजेंटल मोशन हमेशा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है. सो दिस इज वी एक्स. वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है. दिस इज वी वाई 1, यहाँ पर दिस इज वी एक्स. सपोज दिस वन इज वी वाई 2, और यहाँ पर जब आ गए तो ये आपका वी एक्स है एंड दिस वेलोसिटी इज वी वाई 3. एज यू कैन सी, जैसे से प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, है ना. तो अगर हमें v फाइंड आउट करना है तो vx तो ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज 20 cos 30, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज विथ वर्टिकल वेलोसिटी. हमें वर्टिकल वेलोसिटी पता लगानी है, ठीक है. तो चलो हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी लगाते पता. वर्टिकल मोशन ही लेनी पड़ेगी हमें टू फाइंड आउट द वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. We know that we will use the first kinematical equation, that is Vy is equals to Uy plus Ay into t. What is Uy? Uy का वैल्यू हमारे पास कितना है, 20 sin 30. So 20 sin 30 plus Ay. What is the value of Ay? Acceleration due to gravity minus 10 and time taken by the projectile to reach the ground, it's 1 plus root 10 second. So मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 plus root 10, ठीक है. So 20 sin 30, we know that 20 sin 30 is half, bracket open कर दो, minus 10 root 10, 1 जा 10 जा, है ना. So 10 minus 10 root 10, so 10 and 10 get cancelled, so minus 10 root 10, that is the vertical component of velocity Vy at when it reaches the ground. Okay, this is Vy3, so I'll write down this is Vy3 when it reaches the ground. जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या थी, Vy3 थी, तो मैंने Vy3 लिख दिया. ओके, फाइन. सो नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, वी नो दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस Vy3 स्क्वायर प्लस 2vx Vy3 cos थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन x component of the velocity and the y component of the velocity. So angle between them is 90 degree. So theta is 90, cos 90 comes out to be 0. So we know that it comes out to be vx square plus Vy3 का स्क्वायर, है ना. vx का वैल्यू कितना था, द वैल्यू ऑफ vx इज 20 cos 30. तो जब 20 cos 30 को आप सॉल्व करोगे सो इट कम्स आउट टू बी रूट 3/2, 1 जा 10 जा, सो इट कम्स आउट टू बी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड. तो vx की वैल्यू है हमारे पास 10 रूट 3, विल पुट दैट वैल्यू. सो 10 रूट 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस माइनस 10 रूट 10 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और फिर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है. सो लेट मी रब दिस.
चलो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 3, यहाँ पर -10 का स्क्वायर, सो इट विल बी 100 इंटू 10 और फिर इनका स्क्वायर रूट। सो 100 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 300 प्लस 1000, सो इट विल बी 1300 का स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। सो विद दिस वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। परफेक्ट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है इस डायग्राम को मैं यहाँ पर साइड में बना देता हूँ, दैट दिस इज v, दिस इज vy एंड दिस इज vx। सो व्हाट विल डू, vy को शिफ्ट करेंगे, दिस इज vx, vy को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर लेके आ जाएंगे। सो दिस इज योर vy, दिस इज योर बीटा। सो हम क्या करेंगे, इन दिस ट्राइंगल वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ tan बीटा। tan बीटा वी नो दैट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है vy, एडजेसेंट क्या है vx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, vy की वैल्यू कितनी आ रही है -10√10, सो विल पुट दैट वैल्यू -10√10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx, vx की वैल्यू कितनी थी 10√3, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 10√3, 10 and 10 get cancelled, so it comes out to be -√10/3, that's the value of tan beta we have। ये एंगल आ रही है हमें, फाइन। तो चलो हमें बीटा मिल गया। अब बात करते हैं हम रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज। परफेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये पता करना हमें। तो उसके लिए हमें कौन सी मोशन को पढ़ना पड़ेगा, हमें हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स लर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल मोशन नाउ। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करेंगे। सो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन व्हाट इज द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इट्स 20 cos 30, जो कितना आ रहा है सॉल्व करने पे 10√3 आ रहा है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कभी नहीं होती, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, इट इज 1 + √10 सेकेंड्स। सिंपल। ओके, तो यहाँ पर we will use the formula that velocity is equals to displacement upon time. So therefore displacement is equals to velocity into time. What is the velocity? It's 10√3. What is the time taken? It's 1 + √10. So bracket open करेंगे, 10√3 plus 10, 3 10s are 30. ठीक है। So this is the displacement traveled by the projectile, 10√3 plus 10√30. इसको सॉल्व करते हैं and we will see what is the answer. So 10√3 plus 10√30, so it comes out to be 72.1 meter. So the range is 72.1 meter की रेंज बन गई है प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मैंने क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दिया है। सपोज let me rub this part first. Next question is very much interesting. We have the same building. The question is हमारे पास सेम बिल्डिंग है, ठीक है। So we have the same building. हमने यहाँ पर फिर से एक there is a ball, we will throw this ball in with this velocity. हमने नीचे की तरफ फेंका, means what is suppose this is a ball. पहले हम क्या कर रहे थे, इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे, उसके बाद हमने देखा इसको हॉरिजॉन्टल के साथ, सी मीन्स व्हाट इट इज़ मेकिंग सर्टन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और हम इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये बॉल ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस बार मैंने इस बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका, मीन्स ये बॉल है, मैंने इसको ऐसे नीचे की तरफ फेंका लाइक दिस। तो मैं जब ये बॉल हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ फेंकी तो ये दिस बॉल विल मूव लाइक दिस, मतलब यहाँ पर जब डायग्राम में देखोगे, सो दिस बॉल जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, सो दिस बॉल विल मूव लाइक दिस, है ना। यहाँ पर
थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया. Suppose this ball is thrown in this direction with certain horizontal velocity. तो यहाँ पर जो बॉल है it will move like this. This is the projectile motion of the ball like this. We had thrown the ball with the same speed, that is 20 meter per second, by making an angle of 30 degree with horizontal. है ना. तो यहाँ पर हमें वापस से ये सारी चीज़ें ही पता लगानी है. We need to find out the time taken by the ball to reach the ground. Also, we need to find out the velocity of the ball when it just hits the ground. We need to find out the range of the projectile as well as beta angle. Okay, तो चलो let's start finding. Very interesting sum. So यहाँ पर हम 20 को क्या करेंगे? See, we know that this is the velocity of the ball given. This is the velocity given to the ball. So it will be resolved into two components. One will be the horizontal component. Another will be the vertical component. So जो horizontal component है, it can be written as 20 cos 30. And vertical component, we know that it is 20 sin 30. So this is 20 sin 30. Okay, this vertical component. तो हमारे पास यहाँ पर we know that velocity in the x direction is 20 cos 30. That is 20 root 3 upon 2. That is 10 root 3 meter per second. And vertical component is 20 sin 30. So it becomes 20 into 1 by 2. So it becomes 10 meter per second. So we have the horizontal velocity as well as the vertical velocity. सबसे पहले हम टाइम पता करेंगे. For time, we will take a vertical motion. Let's study about vertical motion. So for vertical motion, Vy हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड, बट इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे. Because Vy is in the downward direction, so that's why we will take a minus sign. Okay, यहाँ पर भी हम माइनस लिख देते हैं. This is minus, minus, and this is also minus. ठीक है. So Vy is minus 10 meter per second. Perfect. We need to find out the time taken by the projectile, right? So therefore, acceleration due to gravity is minus 10 meter per second square. Displacement Sy is equals to 45 meter. So minus 45 meter. Displacement is in the negative y direction. We know that. So that's why displacement is equals to minus 45 meter. We need to find out the time. T is the question mark to us. Correct? So therefore, we will use the formula that Sy is equals to Uyt minus plus half Ayt square. What is the displacement? Sy की value कितनी है? Minus 45. Uy, initial vertical velocity, it's minus 10. Initial vertical velocity, it's 20 sin 30 in the downward direction. 20 sin 30, it's minus 10. है ना? So यहाँ पर मैं लिखूँगा minus 10 टाइम प्लस हाफ. Ay का वैल्यू कितना है हमें पता है? minus 10. So minus 10 t square 1 za 5 za. So therefore minus 45 is equals to minus 10t minus 5t square. Bring all the terms to the left hand side. So 5t square plus 10t minus 45 is equals to 0. Correct? Divide this entire equation with 5. So therefore t square plus 2t minus 9 is equals to 0. Perfect. Now what we will do? We will use the kinematical equation. We will use. See, we go. Okay. Now what is this equation? This equation is known as the quadratic equation, and we know how to solve the quadratic equation using the formula method. तो formula method लगा देंगे. T is equals to minus 2 plus minus 4 minus 4 1 into minus 9 upon 2 into 1. So it comes out to be minus 2 plus minus. Minus become plus. 9 4 are 36. 36 plus 4 40. 40 हम कैसे लिख सकते हैं? 2 root 10 करके भी लिख सकते हैं upon 2. So it comes out to be minus 1 plus minus root 10 seconds. Okay, तो t की दो वैल्यूज आ रही है हमें. एक तो minus 1 plus root 10 second and another is minus 1 minus root 10 second. Correct? तो हम क्या करेंगे? Obviously time cannot be negative, right? So हम क्या करेंगे? प्लस वाला वैल्यू लेंगे. So therefore the time taken by the projectile is minus 1 plus root 10 second. So this is the time taken by the projectile to reach the ground. Projectile ने ground तक पहुंचने के लिए ये टाइम ले लिया. Simple.
ओके आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट विथ व्हाट वेलोसिटी द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड. प्रोजेक्टाइल ने कौन सी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट किया. ठीक है, फाइन. सो वी नो दैट इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड. ग्राउंड पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा यहाँ पर, ठीक है, लेट मी रब दिस पार्ट. And I will write down that time taken by the projectile is -1 plus root 10 second. ठीक है, okay. Now जब projectile ground पे पहुंचा, the projectile having a velocity like this one. Suppose this is a velocity v. It can be resolved into two component. One is vx and यहाँ पर जो vertical velocity है, let's say this is vy1. vx तो हमारे पास है 20 cos 30, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो प्रॉब्लम इज vy1, ये नहीं है हमारे पास, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हम कैसे करेंगे? यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो देयरफॉर vy1 इज माय फाइनल वेलोसिटी. आई राइट डाउन ओवर हियर, दिस इज फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, एंड vy जो हमने लिया है vy दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, परफेक्ट. सो वी नो दैट vy1 final velocity is equals to initial velocity plus acceleration into time, है ना. सो vy का वैल्यू कितना है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ vy इट्स -10, सो -10 प्लस acceleration ay is -10, time taken is -1 plus root 10. So I'll write down -1 plus root 10. Opening the bracket, so -10 plus minus become minus and minus minus again become plus. So 10 ones are 10, minus plus become minus 10 root 10. So 10 and 10 get cancelled, so it comes out to be minus 10 root 10. That is the value of vy1. That is the value of vy1, minus 10 root 10 meter per second. So therefore अगर मैं आपको पूछूँ what is the value of v, so हमें पता है v का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? It is vx square plus vy1 square plus 2vx vy1 cos theta. करेक्ट. थीटा वी नो दैट इट इज 90 डिग्री. cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx? द वैल्यू ऑफ vx 10 रूट 3. 10 रूट 3 का स्क्वायर करोगे 100 इंटू 3 प्लस स्क्वायर कर लिया मैंने. vy का वैल्यू -10 रूट 10, -10 रूट 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 10. So 100 into 3 is 300, 100 into 10 1000, 1000 plus 300 comes out to be 1300. So root of 1300 meter per second, that is the final velocity. With this velocity projectile will hit the ground. Okay, perfect. Now we are interested in finding beta. We know that हमने लास्ट सम में फॉर्मूला निकाला है that tan beta is equals to vy upon vx, है ना. What is the value of vy1? Sorry, vy1. The value of vy1, it's -10 root 10. So -10 root 10. The value of vx is 10 root 3. So it comes out to be 10 root 3. 10 and 10 get cancelled. So minus under root of 10 by 3. So that is the value of tan beta. I want you to note down these values, क्योंकि हम लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंक्लूड करने वाले हैं. ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कंक्लूजन पॉइंट क्या है. सी, जब हमने बॉल को ऊपर फेंका था, लाइक मीन्स प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हमने देखा था, मैंने बॉल को इस डायरेक्शन में फेंका था बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तभी भी हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यही आ रही थी, एंगल भी हमारा यही बन रहा था. यू कैन चेक इट आउट इन द लास्ट सम, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका या फिर नीचे फेंका बाय मेकिंग सेम एंगल, ऊपर भी मैं सेम एंगल से फेंकूंगा विथ हॉरिजॉन्टल और नीचे भी मैं सेम एंगल से फेंकूंगा विथ हॉरिजॉन्टल. सो इन दैट केस एंड विथ सेम वेलोसिटी, दोनों केस में हमने वेलोसिटी को भी सेम रखा था. सो इन दैट केस व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी.
चाहे आप ऊपर से फेंको या चाहे आप नीचे से फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी पे। द वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट, ठीक है। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ और वन मोर थिंग, उसकी एंगल पे भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट विल मूव टू द, ठीक है चलो हमें बीटा आ गया, हमें वेलोसिटी आ गया, अभी सिर्फ रेंज बचा है। चलो देखते हैं रेंज पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वी नो दैट दिस इज द रेंज, राइट। तो रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज के लिए हम कौन सी मोशन को पढ़ेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ेंगे। फॉर द रेंज we will learn about the horizontal motion, so let's start with horizontal motion. So for horizontal motion, okay, for horizontal motion what is velocity? Initial velocity कितनी है 10√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो नहीं होती हमें पता है, क्लियर। टाइम कितना ले लिया प्रोजेक्टाइल ने, -1 + √10 सेकेंड ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। So therefore what I will write down, we know that velocity is equals to displacement upon time, है ना। velocity ux displacement कितनी है, horizontal displacement it's r upon time, so therefore r का जो वैल्यू है ux की वैल्यू कितनी है 10√3, है ना, इनटू टाइम यहाँ पर आ जाएगा, तो टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। टाइम का वैल्यू कितना है -1 + √10, so when you open the bracket it is -10√3 plus 10√30, है ना। ओके सो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रहा है -10√3 + 10√30, इट कम्स आउट टू बी 37.45, मतलब रेंज बदल जाता है, ठीक है। सो 37.45 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी क्वांटिटी बदल जाएगी, सिर्फ वेलोसिटी और tan बीटा, मीन्स वेलोसिटी एंड एंगल with which it hits the ground, okay, with which it hits the ground, ये दोनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट भी कंडीशन है, कांस्टेंट कभी रहेगी अगर आपने उसको ऊपर जब फेंका है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, और जब आपने उसको नीचे फेंका है और हॉरिजॉन्टल के साथ जब एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगा और एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। एंड उनकी जब जो आपने जो वेलोसिटी के साथ फेंका है, चाहे ऊपर फेंको या नीचे फेंको, वो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है।